प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है सुरत शब्द योग। हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत। सुरत कहते हैं अंतर शब्द को, ध्वनि को जो सुनती है उसे, निरत शब्द को, प्रकाश को देखती है। शब्द का अर्थ प्रभु के दरबार से आ रही निर्मल ध्वनि है। कबीर साहब ने कहा है कि तेरे दुआरे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। शब्द की ये सहज ध्वनि आँखों के पीछे और मध्य में सुनाई देती है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। पूर्ण संत सद्गुरु के उपदेश के मुताबिक अपनी सुरत को आत्मा के पीछे मध्य एकाग्र करके शब्द में लीन करके अभ्यास को सुरत शब्द योग कहा जाता है। सुरत शब्द योग शब्द मार्ग, नाम मार्ग या सहज योग का ही पर्यायवाची शब्द है। संत महात्मा समझाते हैं कि सुरति को शब्द में लीन करके प्रभु में अभेद होने का ये सहज स्वाभाविक साधन है, और मार्ग उस प्रभु ने स्वयं सृष्टि के आरंभ से हर एक के अंदर रखा हुआ है। संसार के अलग अलग धर्मों में समय समय पर हुए पूर्ण संत महात्माओं ने प्रभु प्राप्ति के इसी एक अनादि परिवर्तन रहित और साझे साधन का मार्ग का उपदेश दिया है। संत महात्मा सावधान करते हैं कि प्रभु द्वारा अपनी प्राप्ति के लिए बनाए गए इस साधन को छोड़कर बाकी सब साधन मार्ग बाहरमुखी और बनावटी हैं। सुरत शब्द योग अंतर्मुख और स्वाभाविक मार्ग है। किसी भी बाहरमुखी साधन मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति की कोशिश करना मनमत है। सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा प्रभु से मिलाप करने का यत्न करना चाहिए। यही सच्चा गुरमत है। अलग अलग देश धर्म जात में हुए अलग अलग संतों महात्माओं ने इस एक साधन को अलग अलग भाषा और ढंग से बयान किया है। उन सब में वर्णन की अनेकता है, साधन और मार्ग की अनेकता नहीं है। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु शब्द का सागर है, आत्मा शब्द की एक बूंद है। शब्द स्वाभाविक तौर पर आत्मा को अपनी तरफ खींचता है और आत्मा में शब्द के प्रति कुदरती कोशिश करता है। सारी सृष्टि की रचना करने वाला शब्द नाम सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। शब्द की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है, लेकिन ये कहाँ बाहरी कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती, न ही शरीर में फैली आत्मा इसे सुन सकती है। जब हम संत सतगुरु की शरण में जाते हैं तो वह हमें सिमरन और ध्यान की ऐसी विधि समझाते हैं जिसके जरिए हम मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में समेट पर आँखों के पीछे अपने भंवर गुफा में तीसरे तिल में एकाग्र करके, जैसे ही मन हमारा एकाग्र होता है वहाँ हो रही ध्वनि सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है। शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। शब्द के ध्वनि सुनकर हमारा आंतरिक मंडल प्रकाश से भर जाता है। आंतरिक रूहानी सफ़र तय करके वापस शब्द के स्रोत यानी प्रभु में समा जाती है। यही सच्चा सुरत शब्द योग है। इसीलिए साहब ने लिखा है 4:18-9 पढ़े खड़पड़ खोया मूल, सुरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। साहब समझाते हैं कि सुरत चढ़ावे गगन में, धुन सुनो शब्द ये करनी, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूरी अब धरना। निश्चय दृढ़ ये निश्चय धरना, आलस कर कभी न फिरना, ये सार सब गाया, संतन मत मैं भाग सुनाया। साहब ने भी सुरत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद मिला नहीं पानी में पानी, मिला है पानी में पानी, दो से भा सूत नहीं मिलके भसब में अलगानी। सत्पुरुष के पास पहुँचने का साधन सुरत शब्द का अभ्यास यानी नाम की कमाई हमेशा करना चाहिए। साहब ने समझाया है कि जिस तरह कमल की जड़ें पानी में रहती हैं लेकिन फूल बाहर होता है, वैसे ही सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा साधक संसार में रहते हुए अपनी सब जिम्मेदारियां पूरी करते हुए शब्द परमात्मा जो भीतर है उससे जुड़ करके भवसागर से सहज ही पार हो सकता है। तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा है कि सूरति शब्द मिले शब्द में जाई, ये सब संतन पंथ बताई, सुरति पंथ नहीं खोजा भाई, जाति पंथ का बोझ उठाई। राधा स्वामी की एक पुस्तक आती है, उसमें सार बचन संग्रह में लिखा है
कि धुन का नाम शब्द है भाई, द्वार दशम से जो नित्य आई। जब तक सुरत न पकड़े धुन को, मार न सकता कोई मन को। बिन मारे कभी न तरना, जन्म जन्म भव सागर पड़ना। सुरत शब्द से मन को मारो, और जतन से कोई मत धारो। इसी पर हमारे कबीर साहब ने भी समझाया है कि सहजे ही दिन होते हैं, हर दम घट के माही। सुरत शब्द में लाभ भया, मुख की हाजत नाही। आगे हमारे दरिया साहब ने भी इसी पर एक शब्द लिखा है, दादू साहब ने लिखा है कि दादू हमको सुख भया, साध शब्द गुरु ज्ञान। शुद्ध बुद्धि शोधो समझ कर, पाया पद निर्वाण। दरिया साहब ने लिखा है कि मूल शब्द धुनि होत अजोरा, सूरति बांधे राखे एक दौरा। सूरति डेरो चित चित लाई, मूल शब्द की यही उपाई। सूर चंद एक घर आवे, तब ही डोरी लय बिलमावे। मूल शब्द धुनि होत उचारा, तहवा जाई करो पैसारा। आप कहते हैं, दादू साहब कहते हैं कि जिस तरह से जल जल में समा जाता है, ऐसे ही मिलकर रहना चाहिए। वो कहते हैं कि छोड़ो सूरत शरीर की, तेज पुंज में आई। दादू ऐसे मिली रहो, ज्यों जल जल ही समाई। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज मैंने आपको सूरत शब्द योग की साधना बताई। सत्यनाम। बंदगी साहब, धन्यवाद।